नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, बेहद जरूरी मुकाबले की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैच नंबर 63 प्लेऑफ्स की दृष्टिकोण से ये मैच बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ होगी मुंबई इंडियंस तो दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स। दो ऐसी टीम्स जो अभी भी प्लेऑफ्स की रेस के लिए जिंदा हैं, अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। अगर आप पॉइंट्स टेबल पे गौर करें, दोनों टीम्स के दो मुकाबले बचे हैं। एक तो एक दूसरे के अगेंस्ट ही खेलेंगे और दूसरा मुकाबला दोनों ही टीम्स पंजाब के अगेंस्ट ही खेलने वाली हैं। तो भाई, भले ये मुकाबला कोई भी टीम जीते, पंजाब के खिलाफ जीतना बेहद जरूरी होगा। तो फिलहाल के लिए वन गेम एट अ टाइम देखते हैं मैच नंबर 63 जो मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े में खेला जाना है। अब दोस्तों, अगर हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करें तो उस लिहाज से अगर आप देखते हैं तो 2024 और 2025 ये दोनों सीजन के मैंने वानखेड़े के आईपीएल के रिकॉर्ड्स मैंने निकाले हैं और उसमें 6 दफे पहले बल्लेबाजी करते हुए और 7 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीत दर्ज करी है। एवरेज स्कोर 186 का नजर आता है। यहां पर लोएस्ट स्कोर केकेआर ने बनाया था जो इसी सीजन था 116 रन, और हाईएस्ट स्कोर मुंबई का दिल्ली के अगेंस्ट गया है 234 रन। ये बात ध्यान रखिएगा, मुंबई ने दिल्ली के अगेंस्ट भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने होम ग्राउंड में करी है। अब यहीं पर दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न के तहत आपको और बेहतर तरीके से चीज समझ में आएगी कि आखिर मुंबई का कहां पर पलड़ा भारी है। अगर आप नजर डालें जो पहले 2024 में मुकाबले हुए और 2025 यानी कि इस सीजन में जो मैच हुए हैं, मुंबई इंडियंस 13 में से 5 बार सेकंड बैटिंग करते हुए जीती है। चाहे वो 2024 हो चाहे 2025, भाई सेकंड बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस का पलड़ा अधिकतर भारी रहा है। इस सीजन में मात्र एक मुकाबला मुंबई जीती है पहले बल्लेबाजी करते हुए। अगर आप देखें, लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट 215 रन बनाए थे जो सेकंड लास्ट मैच यहां पर हुआ है। तो ऐसे में अगर आप नजर डालें तो ये जो मुकाबला है एक हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। दोनों टीम्स की बैटिंग लाइनअप को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है। और जहां तक बात है बॉलर्स के प्रदर्शन की, तो पेसर्स पर दाव लगाया जा सकता है क्योंकि ये जो 13 मैचेस हुए हैं उसमें से 162 विकेट चटकाए गए हैं। 122 विकेट पेसर्स ने और मात्र 40 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। तो कौन से होंगे वो फास्ट बॉलर्स जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, उस पर हम गौर करेंगे टीम एनालिसिस पर। फिलहाल एक फटाफट से नजर डालते हैं दोनों टीम्स की हेड टू हेड कंपैरिजन पे। भाई टोटल 36 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हुए, 20 मैचेस मुंबई ने और 16 मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीती है। अब जहां पे अगर हम लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 4 मुकाबले मुंबई इंडियंस के नाम रहे हैं और मात्र 1 मैच दिल्ली जीती है। इस सीजन में भी मुंबई और दिल्ली के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें मुंबई इंडियंस ने जीत दर्ज करी थी। तो ऐसे में अपर हैंड अभी तक मुंबई का नजर आ रहा है। और अगर हम देखें तो ऑड्स आर इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस। वो क्यों, आइए अब हम चर्चा करते हैं टीम एनालिसिस पर, जिस पर हम फोकस करेंगे कि आखिर मुंबई का दबदबा क्यों ज्यादा हो सकता है। सबसे पहले तो होम ग्राउंड है। दूसरी बात, भाई रियान रिकल्टन रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी एक बार फिर कारगर साबित हो सकती है। जहां रोहित 11 मैचेस में 300 रन बना चुके हैं, 152 का स्ट्राइक रेट है और अब अपने रिदम में भी आ चुके हैं। रियान रिकल्टन 336 रन बना चुके हैं 153 की स्ट्राइक रेट से इन 12 मैचेस, और इन दोनों की जोड़ी टीम को एक सॉलिड ओपनिंग स्टार्ट दे सकती है। अब यहीं पर दोस्तों अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर आपको सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा अलॉन्ग विद विल जैक्स, ये ऐसा बैटिंग लाइनअप मिडिल ऑर्डर में मिल जाता है। जहां नमनदीप ने भी छोटी छोटी पारियां खेली हैं जिसके चलते बैटिंग लाइनअप काफी सॉर्टेड है। हार्दिक पांड्या का वो रूप हमने नहीं देखा जो जिस तरीके की वो बल्लेबाजी करते हैं, बट अगेन दिस टीम हैज डेप्थ ऑन पेपर। अगर आप सूर्य कुमार यादव की बात करें तो 12 मैचेस में 510 सबसे लीडिंग रन स्कोरर हैं ये मुंबई इंडियंस के। 170 का स्ट्राइक रेट चल रहा है और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी इस लाइनअप में जान डाल सकती है। अब रही बात अगर गेंदबाजी की, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया फास्ट बॉलर्स पर निर्भर करेगी और ऐसे में भाई दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इन तीनों की जो तिगड़ी है ये दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली की टीम पर भाई पूरी तरीके से हावी हो सकती है। दोस्तों अगर आप यहां पर गौर करें तो ट्रेंट बोल्ट 18 विकेट ले चुके हैं 12 मैचेस में, 8.4 की इकोनॉमी है। वहीं जसप्रीत बुमराह शुरुआत के 2 मैच उनके अच्छे नहीं रहे थे, बट अगेन एक बार फिर वो रिदम में आ चुके हैं। 8 मैचेस में 13 विकेट चटका दिए हैं, 6.6 की इकोनॉमी है। इन दोनों गेंदबाजों को भाई सपोर्ट मिलता है हार्दिक का, बल्ले से नहीं लेकिन गेंदबाजी में हार्दिक पांड्या 13 विकेट चटका चुके हैं 9.1 की इकोनॉमी से। और शुरुआत में दीपक चहर कारगर साबित हो सकते हैं, हालांकि वो इनकंसिस्टेंट रहे हैं जिसके चलते थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें मुंबई इंडियंस की टीम बैटिंग लाइनअप में एक अच्छा स्टार्ट दे सकती है। मिडिल ऑर्डर में आपको दमदार
पावर हिटिंग प्लेयर्स मौजूद हैं, एक अच्छी डेप्थ मिलती है और बॉलिंग अटैक में 2 एक्सपीरियंस ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज मौजूद हैं और हार्दिक पांड्या का तड़का यहां पर लगा सकती है। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम काफी डिसेंट है अपने होम ग्राउंड पे। रही बात दिल्ली कैपिटल्स की, भाई शुरुआत में तो लगा था कि दिल्ली कैपिटल्स क्या क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अब दिल्ली वालों के दिल से खेलती नजर आ रही है। बैक टू बैक मुकाबले हारे हैं दिल्ली कैपिटल्स ने। जो प्रदर्शन अभी तक दिल्ली करती आई है वो भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। दोस्तों टॉप ऑर्डर फाफ डू प्लेसी एक बार फिर फंबल करते नजर आए, अभिषेक पोरेल भी, मतलब जो इन्होंने लास्ट मैच खेला है उसमें केएल राहुल की तो सेंचुरी आ गई, टीम के लीडिंग रन स्कोरर है, 11 मैचेस में 493 रन बना चुके हैं, 148 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन वहीं पर अगर आप अभिषेक पोरेल की बात करें जो कि बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर नजर आ रहे थे, कंसिस्टेंटली बैटिंग भी कर रहे थे, बट अभी हाल फिलहाल अगर आप नजर डालें तो टॉप ऑर्डर में केएल राहुल ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर दारोमदार है। हालांकि पोरेल 12 मैचेस में 295 रन बना चुके हैं, 150 का स्ट्राइक रेट भी है। और मिडिल ऑर्डर में टीम पर अगर आप फोकस करें तो अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी हैं, आशुतोष और विप्रज निगम, ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने शुरुआत में अपना नाम तो बहुत बना लिया, लेकिन आशुतोष की हमें उस लेवल पर बल्लेबाजी देखने को मिली नहीं, मतलब आफ्टर इन द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। और रही बात विप्रज की, तो वो अब गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन करते नजर आए हैं। अगर आप देखें, नजर डालें तो विप्रज ने 12 मैचेस में 9 विकेट निकाल दिए हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण बॉलर बन रहे हैं। लेकिन मुंबई का जैसा ट्रैक है तो वहां पर कुलदीप भी हो जो कि 12 विकेट ले चुके हैं मुंबई के लिए ट्रैक पर स्पिनर्स के तौर पर। विप्रज और कुलदीप कितने कारगर साबित होंगे ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। हालांकि एक बार फिर मैं अगर आप बैटर्स की बात जब कर रहा था तो उसमें एक नाम लेना भूल गया और वो है ट्रिस्टन स्टब्स, जो कि 12 मैचेस में 280 रन बना चुके हैं 154 के स्ट्राइक रेट से। इनके स्टैट्स बताने बेहद जरूरी थे क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्टब्स ऐसे प्लेयर हैं जो कि दिल्ली कैपिटल्स को संभालते नजर आए हैं। तो इन ऑल अगर आप देखें तो टीम के पास टॉप ऑर्डर में अभिषेक पोरेल कह सकते हैं और केएल राहुल मौजूद हैं। फाफ डू प्लेसी का अगर बल्ला चलेगा, और जो कि चलना चाहिए क्योंकि अब यहां पर बेहद महत्वपूर्ण घड़ी आ चुकी है, तो उनका बल्ला चलेगा तो टीम के लिए और फायदा होगा। मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष और विप्रज निगम मौजूद हैं। गेंदबाजी में टी नटराजन को अब लेके आई है दिल्ली कैपिटल्स, जब भाई मिचेल स्टार्क मौजूद है नहीं। आप मुस्तफिजुर रहमान को भी ट्राई कर रहे हो, बट देन अगेन एज एन इंपैक्ट प्लेयर आपको दुष्मंता चमीरा भी मिल सकते हैं। तो ये जो मेन फास्ट बॉलर्स है, क्योंकि मुंबई के ट्रैक पर हमने अक्सर पेसर्स को ज्यादा विकेट चटकाते देखा है जैसे स्टैट्स कहते हैं, तो ऐसे में नटराजन और दुष्मंता चमीरा एंड देन मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाजों पर नजर रखनी चाहिए। ओवरऑल दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, ऑड्स आर इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, छोटे बड़े स्टैट्स इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबले को लेकर, जहां मुंबई का दबदबा एक बार फिर आप देख सकते हैं। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या यहां पर दिल्ली एक बार फिर थोड़ा यूटर्न लाती हुई नजर आएगी, थोड़ा और मसाला क्रिएट कर सकती है आईपीएल 2025 में? क्योंकि ये मैच अगर दिल्ली हारेगी तो भाई बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी आगे पहुंच जाएगी। तो दिल्ली अगर ये मैच हार जाती है तो यहां से उनका सफर खत्म होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।